Hello, good day student. I am Pinky Suhail. I am going to teach you the first part of the lesson, Environmental Pollution, from Oxford Primary Science Book 5. So students, today we will learning about environmental pollution, kinds of pollution and ways to reduce pollution. So students, in this lesson we will study what is environment. What is environment? You can see on your screen. Look at the picture. Everything that is around us is called environment. So student, environment is everything that is around us. Our house, our school, the roads, the playing fields, the shops, the people, the city we live in, and the air we breathe all form part of our environment. Now here it is, what is pollution? Addition of harmful substances in air, water and land is called pollution. These harmful substances are known as pollutants. Pollution क्या होती है स्टूडेंट? जब हम गैसेस, स्मोक और केमिकल को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अपने एटमॉस्फेयर में या अपने आसपास रिलीज कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसको पॉल्यूशन कहते हैं. It is very harmful for all living creatures like human beings, plants and animals. So students, जब हम अपने environment में किसी भी किस्म की unwanted gases, chemicals या smoke को किसी भी form में introduce करते हैं तो असल में हम अपने atmosphere को pollute कर रहे होते हैं. Students, as you know, air is mixture of different gases. We need air for breath. We inhale oxygen and release carbon dioxide. एयर में ये तमाम गैसेस एक राइट अमाउंट में मौजूद होती हैं. स्टूडेंट, आपको पता है ना कि हमारी एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. तो ये जो डिफरेंट गैसेस होती हैं ये एक ख़ास अमाउंट में होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, ना ज़्यादा ना कम, जो कि अर्थ पर लाइफ को गुजारने में हेल्प करती है. अगर एयर में दूसरे किस्म की गैसेस और केमिकल्स शामिल हो जाएं जो हार्मफुल होते हैं तो असल में इसको पॉल्यूशन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, in our environment we have added so many materials, especially plastic. Plastic is damage to our environment. और जैसा कि आपको पता है प्लास्टिक को हम कंस्टेंटली यूज़ किए जा रहे हैं. हम ये नहीं सोचते कि ये प्लास्टिक जो है ये सॉइल में मिक्सअप नहीं होता है. इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट किस्म की गैसेस यूज़ हो रही हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं वहाँ से गैसेस, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं? पॉल्यूट कर रही हैं. So student, ultimately we have understood what is pollution. मेरा ख्याल से आप सबको पता चल गया है एनवायरनमेंट क्या होती है, पॉल्यूशन क्या होती है. ये मैंने दोनों आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं. Now we come towards to type of pollution or kinds of pollution. There are 4 kinds of pollution. वो क्या क्या हैं? नंबर 1 एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन, नंबर 3 लैंड पॉल्यूशन, नंबर 4 नॉइस पॉल्यूशन. Okay student, we will study one by one. Now first one is air pollution. Air pollution is the contamination of air by toxic substances. एयर पॉल्यूशन क्या है?
कि अगर एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर, मतलब हम एयर को पोल्यूट करते हैं किस तरह, जब हम एयर में हार्मफुल गैसेस, डस्ट या स्मोक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि तमाम लिविंग क्रिएचर्स के लिए डेंजरस है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे उस हवा में, उस एयर में, तो वो हमें डैमेज करेगा बहुत से तरीक़ों से, हमारे लंग्स को, सांस की बीमारियां होती हैं और स्किन की बीमारियां होती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन किस वजह से होती है, या हम कॉजेस देखते हैं। स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक, कि ट्रैफिक का धुआं आप देख रहे हैं कि हम जिस सिटी में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक का धुआं है वो हमारे एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वो जो फ्यूल जलते हैं उसका धुआं, वो भी सारे हमारे एयर को जो है वो पोल्यूट कर रहा होता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, स्मोक वगैरह वहाँ से जो निकलता है, वो सब कुछ जो है हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात जो आती हैं, आंधी तूफान, ये सब जो है एयर को पोल्यूट कर रहा है। इफ़ेक्ट्स, इसके क्या असरात होते हैं हमारी लाइफ पर या ह्यूमन बीइंग्स पर या लिविंग क्रिएचर्स को, क्या क्या नुकसानात होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में सांस की बीमारियां होती हैं, लंग डिजीज़ हो जाती हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आई के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो कि सब कुछ यहाँ पे आपको नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एयर पोल्यूशन हम सब के लिए। ओके, द नेक्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन we are talking about the water pollution. Most of the water in the rivers, lakes and seas is now polluted due to human activities. जो ज़्यादातर पानी है दरियाओं, तालाबों, झीलों, समुद्रों में, वो पोल्यूट हो रहा है किसकी वजह से, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इंसानों की बहुत सी ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो भी आलूदा हो रहा है। There are two types of water pollution. One is natural and the other is man-made. Student, there are two types of water pollution, natural and man-made. Under natural water pollution comes stones, mud and soil, and under man-made water pollution, chemical and household waste, bathing and washing cattle in river, and leakage from oil tankers in ocean. मीन वाटर पोल्यूशन दो तरह से होता है, नेचुरल और मैन मेड। कुदरती तौर पर जो आंधी तूफान आते हैं उसकी वजह से सॉइल या मड खराब हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। दरियाओं और नदियों के किनारों पर इन आंधी और तूफानों की वजह से कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो तमाम कचरा पानी में शामिल हो जाता है। मैन मेड वाटर पोल्यूशन का मतलब है हमारे घरों में जो सेवेज सिस्टम है उसका तमाम कचरा और गंद दरियाओं, तालाबों और समुद्रों को में शामिल होता है और उसको गंदा करता है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और दरियाओं में जानवरों को नहलाने से वाटर पोल्यूशन होता है, और समुद्रों के ज़रिए टैंकर्स में जो ऑयल लाया जाता है, अगर वो सम टाइम किसी वजह से वो लीक हो जाए तो वो भी वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न है। और जब लिविंग क्रिएचर्स वो पानी पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं। वो कौन है लिविंग क्रिएचर्स? जानवर भी पानी पीते हैं दरियाओं समुद्रों से। हम इंसान जो हैं, हमारे घरों में भी जो पानी आता है वो तमाम प्रोसेस से गुजर के दरियाओं समुद्रों से ही हमारे घरों में आता है, और जब हम ये सब कुछ पीते हैं तो हम बीमार होते हैं। कॉजेज़ अब यहाँ जो हैं वो ये हैं, ऑयल स्पिल्स, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, अनट्रीटेड ह्यूमन सेवेज जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट,
वही जो मतलब फैक्ट्रीज़ में से निकलने वाला सारा वेस्ट वगैरह जो है वो समुद्रों और दरियाओं में ही आके गिरता है, जो कि पानी को आलूदा करता है। अच्छा, अब इसके क्या असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या बीमारियां इससे पैदा होती हैं? डिजीज़ लाइक टाइफॉइड, जॉइंटिस एंड गैस्ट्रो। आपने अक्सर सुना होगा आजकल, बल्कि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, गैस्ट्रो, पेट की बहुत सी बीमारियां चल रही हैं। किस वजह से? ये गंदा पानी पीने से। पॉल्यूटेड वाटर जो है, हमें नहीं मालूम होता कि ये साफ़ है या गंदा है। हम लोग समटाइम हमें बल्कि इस पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, लेकिन फिर भी जर्म्स होते हैं इसमें। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, और इस पॉल्यूटेड वाटर की वजह से जब हम प्लांट्स को जब ये पानी देते हैं या सॉइल के थ्रू प्लांट्स ये सक करते हैं वाटर, तो भी जो है प्लांट्स जो है सही से ग्रो नहीं कर पाते। एनिमल्स गेट सिक आफ्टर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, और जब जानवर भी इस गंदे पानी को, आलूदा पानी को पिएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे। Okay, the next kind of pollution is land pollution. When waste is not disposed of properly, it causes land pollution. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब वेस्ट जो है, गंदगी को हम सही तरह से ठिकाने नहीं लगाएंगे तो वो हमारे ज़मीन को, हमारे सॉइल को, हमारे लैंड को पोल्यूट करेगा। Land gets polluted when we put the waste like plastic, chemicals, glass, metals and electronics which remain in the soil for hundreds of years and make it barren or unfit. Student, you know, even a small thing like a toothbrush can take 400 to 500 years to get mixed in the soil, which is a pretty long time. आप सोचें कि एक छोटा सा टूथब्रश जब हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसको भी इस सॉइल में मिक्सअप होने के लिए सालों लग जाते हैं, जो कि बहुत लंबा टाइम है। अच्छा, ये लैंड पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं? यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। जैसा कि हम अपने फर्टिलाइज़र्स के लिए, अपनी फसलों के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जरासीम कश अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारे जो सॉइल है वो पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, घरों से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा हम ठिकाने लगा देते हैं, एक जगह पे जाके फेंक देते हैं, तो वो वहाँ वो कचरा पड़ा ही रहता है, तो वो पॉल्यूट करता है हमारे लैंड को। इफ़ेक्ट्स, इससे क्या क्या असरात होते हैं, इसके हार्मफुल क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? हर्ट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉजेज़ प्रॉब्लम्स टू स्किन, कॉजेज़ कैंसर। ये तमाम ये जो बीमारियां हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लैंड पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। Noise pollution. Now next type of, we can see on our screen, noise pollution. What is noise pollution? Noise pollution is displacing human, animal or machine created sound that disrupts the activity or balance of human or animal life. नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होती है कि ऐसा अनवांटेड साउंड या लाउड साउंड जो कि हमारे कानों को अच्छा ना लगे, तो वो क्या करता है? नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है? कार्स, प्लेन्स, बसेस, लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम एंड ट्रैफिक नॉइज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गाड़ियों के जो हॉर्न है, समटाइम इतने तेज़ वो हॉर्न होते हैं कि वो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते हैं,
लाउड स्पीकर में इतना लाउड देखते हैं कि बोलते हैं लोग, तेज़ टेलीविज़न की लाउड साउंड हमें बर्दाश्त नहीं होता, लाउड म्यूज़िक हमें अच्छा नहीं लगता है, ट्रैफिक नॉइज़, ट्रैफिक की इतनी आवाज़ जो है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि हमारी हियरिंग मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, हमें सही से सुनाई नहीं देता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये देखें कि ये सब बीमारियां हो जाती हैं किससे? नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉइज़ पोल्यूशन हमें बहुत सी हमारी दिमागी बीमारियों का सबब बनता है, हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं इससे। नींद हमें सही से नहीं आती, स्ट्रेस होने लगता है, हमें बीपी हाई हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन? हम पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं? आप देख सकते हैं नंबर 1 है रिमेंबर द 3 R's। 3 R's क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस मीन कि हम कम से कम चीज़ें ख़रीदें और कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करें, थोड़े में गुजारा करने की कोशिश करें। रीयूज़ मीन मतलब कि हम एक चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल में लाएं। और रिसाइकल मीन जो हम वेस्ट कर देते चीज़ें, हम उसको किसी तरीके से रिसाइकल करके नई बना के उसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। मतलब सेकंड पॉइंट भी यही है हमारा, रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, दरख्त मतलब कि पौधे लगाने चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर में जाके वो बड़े बड़े प्लांट्स बन सकें। उससे क्या होगा, ये प्लांट मोर ट्रीज हमें ये लगाने से क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन, साफ हवा ये वाफिर मिकदार में मिलेगी, बीमारियां कम होंगी, एयर पोल्यूशन कम होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन पॉसिबल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक और राइड अ बाईसाइकिल। कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो तब यूज़ करें, कोशिश करें वॉक करें। वॉक आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और या फिर बाईसाइकिल चलाएं। बाईसाइकिल भी एक एक्सरसाइज है, वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्पोज ऑफ ऑल योर वेस्ट प्रॉपरली। मतलब कि जो भी वेस्ट है, आपका कचरा है, घर का कचरा है, जो भी है उसको आप सही तरह से डिस्पोज करें। जैसे कि अगर घर में जैसे कचरा निकलता है, जो गीला कचरा होता है उसके लिए अलग डस्टबिन बनाएं, और ड्राई जो वेस्ट होता है उसके लिए अलग डस्टबिन बनाएं, और फिर उसको सही तौर पे ठिकाने लगाएं। ओके स्टूडेंट, now it is time for your home task. You can see your home task on your screen. There are 3 questions. Question number 1 is define the following terms: environment and pollution. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शुरू में environment क्या है और pollution क्या है। मेरा ख्याल से आप अच्छी तरह समझ चुके हैं और आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर, डिफाइन एनी 2। मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी डिफाइन कर दिए हैं, 4 हैं, उसमें से किसी भी 2 के बारे में आप अच्छे से लिखें, पिक्चर्स बनाएं या स्टिक करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर 3 थिंग्स यू कैन डू टू रिड्यूस पोल्यूशन। कोई भी 3 बातें ऐसी लिखें जिससे हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। Okay, note this students. Do the given homework in your copies and submit in the school office every Wednesday at 9 to 11 a.m. with your name and class on it. Okay student, bye bye. This is your first part of the lesson. We will continue in second part. Take care of yourself. Stay home, stay safe.